बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ हार्ट। एक लेक्चर मैंने डाउनलोड कर दिया था जिसमें मैंने हार्ट ट्यूब के पार्ट्स वगैरह थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो ये सेकंड लेक्चर है जिसको हम इस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि हम हार्ट को पहले फार्मेशन उसकी जो सेप्टा, राइट एंड लेफ्ट एट्रीवेंट्रिकुलर सेप्टा और फिर इंटरवेंट्रिकुलर और इंटर एट्रियल सेप्टा की डेवलपमेंट देखेंगे। ठीक है, ये ऊपर जो आपको ये जो जहाँ लेज़र पॉइंटर है ये एट्रिया है और ये नीचे जो क्या है वेंट्रिकल दिखाया है। अब ये ऐसे कट सेक्शन दिखाया है कि राइट एट्रिया भी हटाया हुआ है और राइट वेंट्रिकल को भी हटाया हुआ है। ये समझ लें कि ये एक ऐसी दीवार नज़र आ रही है कि अगर इसके हम अगर पीछे जाएंगे तो फिर हमें लेफ्ट एट्रियम मिलेगा। ठीक है, तो ये वो सेप्टम है। अब इनिशियली जो ये सेप्टम बन रहा है क्रिसेंट शेप, ये क्योंकि यहाँ पे नीचे ये ओपनिंग है, अभी यहाँ बना नहीं, मैं कंप्लीट आता नहीं है, टच नहीं करता यहाँ पे, क्योंकि ये होता ही क्रिसेंट शेप का है। ठीक है, जब क्रिसेंट शेप का एक सेप्टम आ रहा है जिसको हम कह रहे हैं सेप्टम प्राइमम, ये जो ब्राउन कलर का ये क्या है सेप्टम प्राइमम, इसके अगर इसको हम हटा देंगे तो हमें उस साइड पे क्या नज़र आएगा, लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, अब इस सेप्टम प्राइमम जब ऊपर से सेंड होके ऊपर से आता है नीचे की तरफ, यहाँ पे हमारे पास देखें नीचे ओपनिंग है, क्योंकि ये क्रिसेंट शेप होता है तो ये ओपनिंग रह जाती है, इसको हम कहते हैं ओस्टियम प्राइमम। बाद में ये क्लोज हो जाएगी। अब जब ये ओस्टियम प्राइमम क्लोज होने से पहले पहले तो इस सेप्टम प्राइमम के ऊपर वाले पार्ट में देखें ओपनिंग्स हो रही हैं, परफोरेशंस हो रही हैं। ठीक है, सेल की डेथ हो रही है जिसकी वजह से ओपनिंग्स हो रही है। तो फिर जब ये ओपनिंग बन जाएगी, ओपनिंग इसको हम कहेंगे ओस्टियम सेकेंडम। तो नीचे ये ओस्टियम प्राइमम जो है देखें यहाँ पे क्लोज है, नहीं है। ठीक है, इसके बनने से पहले जब तक ये बनेगी तब तक ये ओस्टियम प्राइमम जो है फिर क्लोज हो जाएगी। अब हमारे पास ओस्टियम प्राइमम ओस्टियम सेकेंडम दोनों ही सेप्टम प्राइमम में बने, क्योंकि आगे चल के सेप्टम सेकेंडम बनेगा उसकी ओपनिंग, उसमें ये ओपनिंग नहीं बनेगी। ठीक है, अब ये हमारे पास जो नज़र आ रही है ये बन है ओस्टियम सेकेंडम, जो ऊपर ये परफोरेशंस बनी थी उनकी वजह से बनी है, और नीचे जो ओस्टियम प्राइमम था वो क्लोज हो चुका है। अब ये ब्लू कलर का एक और क्रिसेंट शेप फोल्ड आ रहा है जिसको हम कहते हैं सेप्टम सेकेंडम। ठीक है, अब ये इस सेक्शन में, अब यहाँ पे आप देखें इस सेक्शन में भी देखें, ये हमारे पास जो है ये ओस्टियम सेप्टम प्राइमम है। ठीक है, और ये जो है ना ये पॉइंट, ये कार्डियोजेनिक कुशन है जहाँ पे आके इसको फ्यूज़ होना होता है ताकि ये सेप्टम कंप्लीट क्लोज हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें नेक्स्ट डायग्राम में आप देखें तो ये ब्लू सेप्टम सेकेंडम, यहाँ से जो जो इधर मैंने क्रिसेंट शेप दिखाया वो यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब ओस्टियम ये हमारे पास ये है, ये क्या है ओस्टियम सेकेंडम है। ठीक, क्योंकि यहाँ सेकंड डायग्राम में आप देखें यहाँ पे ओस्टियम प्राइमम क्लोज हो चुकी है, तो यहाँ पे ये नीचे ये क्लोज हो चुकी है। अब ये ओस्टियम सेकेंडम ही है। ओस्टियम सेकेंडम के बाद यहाँ पे हमारे पास सेप्टम सेकेंडम अपीयर होना शुरू हुआ। अब इसकी वजह से क्या होगा कि नीचे वाली डायग्राम में हम आते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि ओस्टियम सेकेंडम ये रहा, ऊपर भी है ये नीचे भी है, क्योंकि क्रेसेंट शेप होता है तो ये इसकी ओपनिंग होगी जब ये टच करेगा। ठीक है, अब जो ऑस्टियम प्राइमम था वो ऊपर देखें, ऊपर वाली यहाँ पे ज़्यादा है, उस ऊपर और भी ज़्यादा है। तो यहाँ इस डायग्राम में लास्ट वाली में देखें ऑस्टियम प्राइमम का जो सेप्टम प्राइमम का जो अपर पोर्शन था वो डिजेनरेट हो चुका है, लेकिन लोअर पोर्शन सेप्टम प्राइमम का मौजूद है। क्यों? क्योंकि जो सेप्टम सेकेंडम है उसकी जो ओपनिंग है उसको हम फोरामेन ओवल कहते हैं, उसकी वेल्व जो बनाएगा वो ये सेप्टम प्राइमम का लोअर पोर्शन बनाएगा। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन सेप्टम प्राइमम का डिजेनरेट हो गया, देखें नेक्स्ट डायग्राम में यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, और जो लोअर पोर्शन सेप्टम प्राइमम का रह गया वो वेल्व बना रहा है फोरामेन ओवल की। फोरामेन ओवल वो ओपनिंग है क्रिसेंट शेप, ये जो सेप्टम सेकेंडम आ रहा है इसकी में जो ओपनिंग होगी उसको हम कहेंगे सेप्टम ओस्टियम सेकेंड सॉरी फोरामेन ओवल। ठीक है, अब फोरामेन ओवल की जो वेल्व है वो बना रहा है लोअर पोर्शन ऑफ द सेप्टम प्राइमम। ठीक, ये सेप्टम बन गया अब कंप्लीट किसमें, इंटर एट्रियल सेप्टम। जब बर्थ होती है तो ये फ्लैप इधर, क्योंकि फिर बर्थ से पहले जो है लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेशर किस में होता है,
ये राइट एट्रियम में, फिर इस वजह से ब्लड जो है डायरेक्ट लेफ्ट एट्रियम में आता है। तो अब यहाँ पे जब बर्थ होगी तो इस लेफ्ट एट्रियम का जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये फ्लैप जो है मौजूद है कौन सी, लोअर पार्ट ऑफ दी सेप्टम प्राइमम, ये प्रेशर के साथ इसके साथ यहाँ एडहेयर हो जाती है और फोरामेन ओवल जो है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से ये इंटर एट्रियल सेप्टम बन गया नॉर्मली। और जहाँ पे आप आए वेंट्रिकुलर सेप्टम बन रहा है, ये यहाँ पे ये जो है ना कार्डियोजेनिक क्वेश्चन है, जहाँ पे ये सेप्टम प्राइमम और सेकेंडम भी आपस में आके यहाँ पे नीचे फ्यूज़ हुए। ठीक है, तो ये यहाँ की ओपनिंग भी, इनकी ओपनिंग भी सेप्टम प्राइमम की जो ओपनिंग थी ये जो ऊपर मौजूद थी ये भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, क्योंकि कुशन के साथ जब ये फ्यूज़ हो जाते हैं तो ये ओपनिंग ख़त्म हो जाती है। नॉर्मली ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल में आप देखो कि ये दो ऐसे, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इनके अंदर ये जो इनकी वेल्व बन रही है, सॉरी सेप्टम बन रहा है, वो सेप्टम आप देखें कि नीचे वाला पोर्शन हाफ से ज़्यादा जो है वो मस्कुलर है, और ऊपर जो पोर्शन है जो कार्डियोजेनिक कुशन के साथ जाके फ्यूज़ हो रहा है वो मेम्ब्रेनस है। ठीक है, तो अब ज़्यादातर जो डिफेक्ट्स वेंट्रिकुलर सेप्टम के होते हैं वो इस मेम्ब्रेनस में आते हैं, ये एक बीसीक्यू भी आता है। ठीक है, क्योंकि मस्कुलर पोर्शन है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है, मेम्ब्रेनस में थोड़ा से डिफेक्ट आने के, अगर डिफेक्ट आया तो मेम्ब्रेनस ज़्यादा डिफेक्टेड में आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको आनी चाहिए। अब यहाँ पे ये बन गया इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हाफ से ज़्यादा मस्कुलर है, और फिर वो जो थोड़ा सा डेफिशिएंट रह जाता है वो मेम्ब्रेनस से क्लोज हो जाता है और ये पूरा सेप्टम बन गया। ठीक है, अब हमने क्या सीखा इस स्लाइड में कि हमारे पास ओस्टियम प्राइमम एंड ओस्टियम सेकेंडम दोनों ही हमारे पास कहाँ पे बने थे, सेप्टम प्राइमम में, और फोरामेन ओवल किसका था, वो सेप्टम सेकेंडम की ओपनिंग है। ठीक है, ये वाली ब्लू वाले की ओपनिंग है। और फिर जो सेप्टम प्राइमम हमारा डिजेनेट होना चाहिए, जो ऊपर वाला पोर्शन तो डिजेनेट हो गया है, लोअर थोड़ा सा रह जाता है जो कि वेल्व बनाता है फोरामेन ओवल की। ये बहुत अहम बीसीक्यूज हैं, इनको जहन में रखना। ठीक है, अब ये वही पिक्चर है जो अब यहाँ इस पिक्चर में आप देखें कि सेप्टम सेकेंडम जो है उसका ये पोर्शन जो है इस कुशन के साथ फ्यूज नहीं हुआ। इसका मतलब है पेटेंट ओस्टियम प्राइमम, और सॉरी ये इसमें यहाँ पे आप देखें ये भी फ्यूज़ नहीं हुआ, और दूसरा ये सेप्टम प्राइमम की जो लोअर पोर्शन जहाँ फ्यूज़ होना चाहिए था, जिसको जो कि फ्लैप बनाता है किसकी, फोरामेन ओवल की, वो यहाँ फ्यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, वो भी फ्यूज़ नहीं हुआ यहाँ पे, इसलिए इस डिफेक्ट को हमने क्या कह दिया, पेटेंट ओस्टियम प्राइमम। ठीक है, क्योंकि फ्लैप वेल्व की यही बना रहा है, किसकी, फोरामेन ओवल की। अच्छा, अब हम आते हैं फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ द एट्रिया। एट्रिया में जब आप ग्रासली उसको हार्ट के मॉडल को पढ़ते हो तो उसमें आपको स्मूथ पार्ट भी मिलता है और रफ पार्ट भी मिलता है। जैसे हम इसकी बात करेंगे पहले राइट एट्रिया की। राइट एट्रिया में हम देखेंगे तो एट्रियम में ये स्मूथ पार्ट है और ये उसका रफ पार्ट है। ठीक है, ये इसको जिसको हम कहते हैं ट्रेपिक्युलर एट्रियल अपेंडेजेस मिलेंगी आपको, ग्रास वाले मॉडल में ज़्यादा सही नज़र आएंगी। ठीक है, और ये स्मूथ पार्ट है ये। ठीक, तो इसका ये जो स्मूथ पार्ट है ये वाला, ये देखें यहाँ पे ये क्या है, साइनस वेनोसस, साइनस वेनोसस एब्जॉर्ब हो रहा है यहाँ पे। तो यानी कि राइट एट्रियम का जो स्मूथ पार्ट है वो साइनस वेनोरम या साइनस वेनोसस की एब्जॉर्प्शन से बन रहा है। ठीक, और लेफ्ट की जो एट्रियम में आप देखें ये ट्रेबिकुलेटेड पार्ट है, ये स्मूथ पार्ट है। स्मूथ पार्ट जो बन रहा है ये फोर ओपनिंग जो आपको नज़र आ रही है, ये फोर पल्मोनरी वेंस की ओपनिंग है। पहले वो देखें ये एक ही है, फिर जब ये ब्रांच होगी तो जब इसका साइज बढ़ेगा डेवलपमेंट के दौरान तो ये इनको ऑक्यूपाई करेगा इधर अंदर। ये पहले पल्मोनरी वन एक है, फिर दो हुई, फिर दो से चार हुई, और वो चारों की ओपनिंग आपको यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम में साइज इंक्रीज होने के बाद उसने इन चारों की ओपनिंग को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है और इन से बना रहा है स्मूथ पार्ट ऑफ द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, ये बहुत अहम सवाल हैं जो आपको आने चाहिए। तो
अब स्मूथ पार्ट ऑफ राइट एट्रियम किससे बना था? साइनस वेनोसिस से। और स्मूथ पार्ट ऑफ द लेफ्ट एट्रियम किससे बन रहा है? एब्जॉर्प्शन ऑफ द फोर पल्मोनरी वेन्स। ये बहुत MPCQ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास एट्रिया है और नीचे वेंट्रिकल्स हैं। तो ये इस वक्त अभी हमारे पास सिर्फ एक ओपनिंग है, एट्रोवेंट्रिकुलर ओपनिंग। हालांकि जब हम ग्रास में पढ़ते हैं हमारे पास राइट और लेफ्ट एट्रोवेंट्रिकुलर ओपनिंग होंगे। अब ये देखेंगे वो एक ही ओपनिंग है जिसको हमने लिखा हुआ है कॉमन एट्रोवेंट्रिकुलर कैनाल। अब इस कैनाल के देखो यहाँ पे कुशन्स बन रहे हैं, ऊपर भी कुशन बन रहा है सुपीरियर में भी, इंफीरियर में भी, लेटरल्स में भी। ठीक है, जो सुपीरियर इंफीरियर कुशन है वो ज़्यादा ग्रो करते हैं बमुकाबिल लेटरल के। जैसे यहाँ पे आप देखो तो वो यहाँ पे आकर लास्ट वाली डायग्राम में फ्यूज़ हो चुके हैं। तो फ्यूज़ होने के बाद यहाँ पे दो ओपनिंग बन गई, राइट एट्रोवेंट्रिकुलर ओपनिंग एंड लेफ्ट एट्रोवेंट्रिकुलर ओपनिंग और कैनाल। तो ये उस तरीके से वो दो ओपनिंग बन जाती हैं, राइट के लिए अलग बन जाती है और लेफ्ट के लिए अलग बन जाती है। इनको कहते हैं सुपीरियर एंडोकार्डियल कुशंस, इंफीरियर एंडोकार्डियल कुशन एंड लेटरल कुशंस। लेटरल की ग्रो स्लो होती है और जो सुपीरियर इंफीरियर है वो जल्दी ग्रो करके आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और अलग बन जाती है ओपनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि ये एक डायग्राम है जहाँ पे हमारे पास जो ओपनिंग्स है राइट एट्रोवेंट्रिकुलर, लेफ्ट एट्रोवेंट्रिकुलर ओपनिंग, उसमें आपने ग्रास में वेल्व्स भी पढ़ी हैं। जैसे ये आपको वेल्व्स नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये तो एट्रोवेंट्रिकुलर जो एंडोकार्डियल कुशन है जो हमने यहाँ पे देखा, ये जो ओपनिंग है, ये पीछे मैंने आपको यहाँ पे एक दिखाया, ये वाली जो डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें कुशन है, एंडोकार्डियल कुशन है जो कि, और फिर ये राइट एट्रोवेंट्रिकुलर ओपनिंग है, ये लेफ्ट एट्रोवेंट्रिकुलर ओपनिंग है। जब ओपनिंग्स में ये जो वेल्व्स बन रही होती हैं इनिशियली, इनके अंदर यहाँ पे आप डायग्राम में देखें यहाँ पे मसल्स हैं, कार्डिक मसल्स। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट डायग्राम में देखें तो ये और बारीक होती जा रही हैं और इसमें स्मूथ ऐसे मसल्स का पोर्शन जो है कार्डिक मसल्स वो डिजेनरेट निकल रही हैं और इसमें कनेक्टिव टिश्यू के क्वांटिटी बढ़ रही है। लास्ट में जो फाइनल वेल्व बन गई है उसमें अब देखो हमें मसल नज़र नहीं आ रही। ये बीच में कोर ये वेल्व है, जैसे राइट साइड पे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व है, लेफ्ट साइड पे बाइकस्पिड वेल्व है। तो ये इन वेल्व की कंपोजिशन क्या है कि बाहर से ये बिल्कुल स्क्वेमस एपिथेलियम है क्योंकि, और फिर बीच में क्या है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इज रिच इन ब्लड वेसल्स। जब ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो या क्या है कार्डियक में, जब इन ब्लड के थ्रू कोई ऑर्गेनिज्म आता है तो वो इन वेल्व पे अटैक करता है, क्योंकि फिर इन वेल्व के कोर में हमारे पास क्या है ब्लड वेसल्स हैं कनेक्टिव टिश्यू की वजह से। तो वो उस ब्लड वेसल्स के थ्रू ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आ जाता है और इन वेल्व्स को डिजेनरेट कर सकता है। ठीक है, तो अब हमारे पास हम अगर देखें तो हमारे पास वेल्व में क्या है, वेल्व की अगर कंपोजिशन क्या है हमारे पास, और यहाँ पे आप देखें ये वेंट्रिकल है। ठीक है, अब वेंट्रिकल के देखो वॉल में अपने यहाँ पे लेक्यूनी बनना स्टार्ट हुई हैं और फिर आखिर वो लेक्यूनी कुछ ख़त्म हो जाती हैं जिसकी वजह से जो बाहर बन जाते हैं उनको हम कहते हैं पेपिलरी मसल। और पेपिलरी मसल्स जो हैं वो कार्डियक टेंडनी के थ्रू इन वेल्व से अटैच होती हैं, ताकि जब पेपिलरी मसल कंट्रैक्ट करती हैं तो ये वेल्व ओपन एंड क्लोज होती हैं। ठीक है, तो वेल्व की कंपोजिशन क्या होगी, कंसिस्ट कोर में होगा कनेक्टिव टिश्यू और कवर्ड बाय एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम मीन्स सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से। ये एक BCQ भी आता है इसके साथ इसमें से। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं नॉर्मल। तो हमने पढ़ लिया सेप्टम कैसे बना और उनके ओपनिंग्स कैसे बनी। अब हम ये डायग्राम फर्स्ट जो है वो नॉर्मल शो कर रही है। सेकंड डायग्राम में आप देखें क्या चीज़ ज़्यादा हो गई है, एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन हो गई है सेप्टम प्राइमम की। ठीक है, क्योंकि वेल्व बनाने ऊपर नहीं जा रहा, तो इसमें फिर देखें यहाँ एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन की वजह से ये फोरामेन ओवल ज़ाहिर वेल्व भी नहीं बनी तो वो ओपन पेटेंट रहेगा। फिर इस डायग्राम में नीचे आप देखें इसमें ब्लू कलर नज़र ही नहीं आ रहा, यानी कि सेप्टम सेकंडम बना ही नहीं है, एब्सेंट है। ठीक है, तब भी ये ओपनिंग क्लोज नहीं होगी और राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम आपस में कम्युनिकेट होंगे। इस डायग्राम में देखते हैं ये जो है इसमें ना सेप्टम प्राइमम बना है और ना ही सेप्टम सेकंडम बना है, तो यानी कि एट्रिया तो एक ही हो गया, कोई सेप्टम ही नहीं है कि हम कहेंगे दो हैं। और वेंट्रिकल आपको दो नीचे नज़र आ रहे हैं, तो तीन चैम्बर हो गए।
तो इस कंडीशन का नाम क्या है, इसको क्या कहेंगे, ये 3 चैम्बर है। इसमें क्या होगा, ट्राइकोर बाय वेंट्रिकुलर, 2 वेंट्रिकल हैं और एक टोटल चैम्बर कितने हमारे पास, 3। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई जिसमें सेप्टम प्राइमम और सेप्टम सेकेंडम बना ही नहीं। हम कहते हैं कोर ट्राई वेंट्रिकुलर, कोर ट्राई मीन 3 हमारे पास चैम्बर है, जिसमें से कोर ट्राई बाय वेंट्रिकुलर। ठीक है, 2 वेंट्रिकल है। अच्छा, ये एक डिजीज़ है जिसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड एट्रेजिया। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास राइट में होती है ट्राइकस्पिड वेल्व, ये एट्रेजिया हो रहा है किसका, ट्राइकस्पिड वेल्व का। ठीक है, इन विच दी ऑब्लिटेशन ऑफ द राइट एट्रोवेंट्रिकुलर ओरिफाइस, और राइट एट्रोवेंट्रिकुलर ओरिफाइस यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रही। ठीक है, क्योंकि वो आपस में फ्यूज़ हो चुकी हैं वेल्व। ठीक, तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, ज़ाहिर है जब ब्लड यहाँ नहीं आएगा तो वो फोरामेन ओवल को क्लोज नहीं होने देगा, तो फोरामेन ओवल यहाँ से पेटेंट ही रहेगा। ठीक, दूसरा क्या होगा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो इधर है यहाँ पे, क्योंकि ये पल्मोनी ट्रंक है, तो वेंट्रिकल से फिर जब वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में तो ब्लड जाएगा और इसको भी चाहिए पल्मोनी ट्रंक को भी, तो फिर ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो मेम्ब्रेनस था वो नहीं बनेगा। ठीक है, अंडर डेवलप होगा वेंट्रिकुलर सेप्टम और हाइपरट्रॉफी, और फिर क्या होगा, अंडर डेवलपमेंट ऑफ द राइट वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल जो है ये स्मॉल साइज के बमुकाबिल लेफ्ट के। फिर हाइपरट्रॉफी ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए ये इसकी हाइपरट्रॉफी होगी। ये फीचर्स हैं किसकी, ट्राइकस्पिड एट्रेजिया के। फिर आता है एप्स्टीन एनामली, ये नॉर्मल डायग्राम है जिसमें ये देखो कार्डा टेंडनी वगैरह इस पेपिली के साथ अटैच है। अब यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड वेल्व हैं वो देखो यहाँ इतनी खिंची हुई नहीं है, वो नॉर्मल में जितना यहाँ पे खिंच के इधर अपेक्स ऑफ द हार्ट पे आ गए, तो ट्राइकस्पिड वेल्व डिस्प्लेस्ड हो के अपेक्स ऑफ द राइट वेंट्रिकल पे आके अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से देखो राइट एट्रियम का साइज बड़ा है और राइट वेंट्रिकल की ऑक्यूपाई जो है वो स्पेस वो कम हो गई। ठीक है, तो हाइपरट्रॉफी होगी राइट एट्रियम की और स्मॉल साइज होगा किसका, राइट वेंट्रिकल का। ये फीचर्स जब आ जाएं तो किसके फीचर हैं, ये एप्स्टीन एनामली के। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, एक है ट्राइकस्पिड एट्रेजिया, स्मॉल ट्राइकस्पिड एट्रेजिया, यहाँ पे वही चीज़ है, ये लैंगमैन की डायग्राम है, वो डायग्राम नेट से ली गई है। ठीक है, ये डायग्राम है जिसमें ये देखो ये फोरामेन ओवल भी पेटेंट है, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम मेम्ब्रेनस पोर्शन भी, एट्रोवेंट्रिकुलर भी ओपनिंग है, और राइट वेंट्रिकल जो स्मॉल साइज है, लेफ्ट जो है वो लार्ज साइज है, वही डायग्राम है। फिर आता है अब पहले नॉर्मली हमें पता होना चाहिए कि जो हमने पोर्शन पढ़ा था ट्रंकस आर्टेरियोसस का, जिससे हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि उससे एओर्टा पल्मोनी ट्रंक डेवलप होता है। अब जो इस ट्रंकस आर्टेरियोसस में सेप्टम बनता है वो सीधा नहीं बनता, वो स्पाइरल टाइप बनता है, जैसे ये इधर दिखाया गया। ठीक है, और ये अगर इसमें देखें दोनों तरफ से ये बल्जिंग आ रही है, लेकिन ये सीधी नहीं होगी, ये स्पाइरल ही होगी। देखिए यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही है इस तरीके से। फिर नॉर्मली इसमें बनना चाहिए कि हम इसमें एट्रियम पल्मोनी ट्रंक एंड एओर्टा बन जाता है, जिनको हम ग्रेट वेसल्स भी कहते हैं। ठीक है, ये एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम है जो कि स्पाइरल शेप का है, नॉर्मल ये ऐसे बनता है। ठीक, अब यहाँ पे आप देखें जैसे यहाँ पे भी दिखाया गया है, पहले देखें ये सीधा है, फिर इस तरीके से कर्व करता है, ऐसे कर्व करते हुए ये इस तरह बनता है। अब ये दोनों ओपनिंग इक्वल हैं, एक पल्मोनी ट्रंक की होगी, एक एओर्टा की होगी, लेकिन अगर ये अनइक्वल हो जाए तो फिर डिजीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे और इसकी स्पाइरल बनने की वजह से यहाँ पे आपको एओर्टा और पल्मोनी ट्रंक एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए मॉडल में नजर आते हैं। ठीक है, फिर सेम इन्हीं पल्मोनी ट्रंक और एओर्टा की वेल्व्स होती हैं, यहाँ पे ये देखें ये इनकी वेल्व्स हैं। पहले ये बल्जिंग होती हैं, फिर इसमें फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस होती है, तो फिर में इसमें कस ये बन जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ये सेमिल्यूनर वेल्व्स हैं। ठीक, ये कितनी है, 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3 सेमिल्यूनर वेल्व्स, जिसमें आगे आप चल के पढ़ोगे कि इसमें से पल्मोनरी आर्टरी वगैरह कैसे, वो ग्रास का लेक्चर है, वो उसमें आपको आ जाएगा। पहले 2 ये बनी है, फिर एक थर्ड ट्यूबरकल बनता है, तो ये टोटल 3 सेमिल्यूनर वेल्व्स एओर्टा में होती हैं, 3 सेमिल्यूनर वेल्व्स जो है वो पल्मोनरी ट्रंक में होती हैं।
अब आते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में आप देखें ये वेंट्रिकल है। नॉर्मली यहाँ पे मेम्ब्रेनस पोर्शन बनना चाहिए था और यहाँ पे नहीं बना मेम्ब्रेनस, ठीक है, यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है एक ये इसमें, ठीक, मेम्ब्रेनस और ये मोस्टली होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है, ठीक। अच्छा, ये वजह क्या होती है? क्योंकि यहाँ पे कोनोट्रंकल ये जो कार्डियक कुशन होता है ना, उससे वो फ्यूज़ नहीं होती। वो या तो वो एबनॉर्मली बना ना हो या ये उससे फ्यूज़ ना हो, ठीक है, मेम्ब्रेनस पोर्शन। फिर क्या है? टेट्रालॉजी ऑफ फेलर्स। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम एग्जाम में भी रखते हैं। इसमें 4 चीज़ें ऐसी हैं। अब जो मैंने आपको यहाँ पे ट्रंकल ये बताया, ये इस तरीके से मैंने कहा ये ट्रंकस आर्टेरियोसिस डिवाइड हो गया इक्वल पोर्शन ऑफ में, 2 में स्पायरल फॉर्म में, एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक में। अगर ये अनइक्वल डिवाइड हो, ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखें कि ये पल्मोनरी ट्रंक जो कि राइट वेंट्रिकल में ओपन हो रहा है ये नैरो है, और ये एओर्टा जो है ये उसके बमुकाबिल ब्रॉडर है, ठीक है। अब आप यहाँ देखें कि अगर ये अनइक्वल डिवाइड हुआ ट्रंकस आर्टेरियोसिस, तो उसने में जब पल्मोनरी ट्रंक को नैरो किया तो उसका नाम क्या हो गया? पल्मोनरी स्टेनोसिस। उसकी वजह से क्या होगा कि जब ये क्योंकि पल्मोनरी ट्रंक राइट वेंट्रिकल में ओपन होता है, जब राइट वेंट्रिकल ब्लड को पुश करेगा इसकी तरफ, पल्मोनरी ट्रंक की तरफ, तो ये यहाँ पे नैरो होने की वजह से इतना ब्लड नहीं ले पाएगा, जिसकी वजह से इसको अपना कहीं तो ऑक्यूपाई करना है ना ब्लड। फिर ये क्या करेगा? ये जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है मेम्ब्रेनस, इसको नहीं बनने देगा। तो ये एक डिफेक्ट इसमें आ जाता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। दूसरा पल्मोनरी स्टेनोसिस। तीसरा फिर क्या होता है? ये जो एओर्टा होता है वो यहाँ पे ये दोनों क्या जो ब्लड इधर नहीं जा रहा नैरो होने की वजह से पल्मोनरी ट्रंक में, तो वो ब्लड भी एओर्टा लेता है और अपनी साइड वाला भी लेफ्ट वेंट्रिकल का भी लेता है। तो इसकी वजह से कह रहे हैं कि एओर्टा ओवर राइड कर रहा है, इधर से भी ब्लड ले रहा है और इधर से भी ले रहा है। तो इस पल्मोनरी, तो जिसकी वजह से अब ये राइट वेंट्रिकल का जो नैरो है ये पल्मोनरी ट्रंक, तो इसकी वजह से जब ये प्रेशर देगा इसको बार बार ब्लड देने के लिए, तो इसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसकी में हाइपरट्रॉफी हो जाती है। तो इस टेट्रालॉजी ऑफ फेलर्स में हमें 4 चीज़ें मिलती हैं। एक पल्मोनरी ट्रंक स्टेनोसिस, ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा एंड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट मेम्ब्रेनस का, और तीसरा हाइपरट्रॉफी ऑफ द राइट वेंट्रिकल। ये बहुत अहम है, हमें इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ पे परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टेरियोसिस, persistent ट्रंकस आर्टेरियोसिस। ट्रंकस आर्टेरियोसिस का सेप्टम बनना चाहिए था, वो पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा में डिवाइड होना चाहिए था। अब यहाँ पे देखिए ये इसका मतलब है यहाँ सेप्टम नहीं बना और ये पूरा पल्मोनरी ट्रंकस आर्टेरियोसिस ही पड़ा हुआ है, ठीक है। ये कब हुआ? कोनोट्रंकल रीजन जो आपस में बन रही थी स्पाइरल फॉर्म में, वो आपस में फ्यूज नहीं हुई, तो रिजिड, जिसकी वजह से फॉर्मेशन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम भी। फिर यहाँ पे देखें ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी है, ये हमेशा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के साथ ही एसोसिएटेड होता है, ठीक। अनडिवाइडेड ट्रंकस आर्टेरियोसिस जो है वो ओवरराइड कर रहा होता है बोथ वेंट्रिकल से, फिर वो दोनों ही से ही वो ब्लड ले रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएट नहीं हो पा रहा कि ये एओर्टा है और ये पल्मोनरी ट्रंक है। अच्छा, फिर आएगी ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स। अगर सेप्टम जो स्पाइरल बना था इसके बीच में, नॉर्मली जो हमने यहाँ पे देखा ये सेप्टम जो स्पाइरल बन रहा है, अगर ये स्पाइरल ना बने, सीधा बने, तो ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स होगी। अब यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखें ये ओवरलैप एक दूसरे को नहीं कर रहे, ठीक है। एओर्टा खुल रहा है राइट वेंट्रिकल में, पल्मोनरी ट्रंक ओपन हो रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में, अपोजिट ओपन हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स। और इसकी वजह क्या होती है कि जो नॉर्मल स्पाइरल कोर्स होता है कोनोट्रंकल सेप्टम का, वो स्ट्रेट बन जाता है, जिसकी वजह से वो ये ग्रेट वेसल्स जो है अपनी अपोजिट चैम्बर्स में ओपन हो रही होती हैं, ठीक है। ये हो गया बेटा इसका। अब नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम ब्लड वेसल्स की डेवलपमेंट और आर्टरीज की डेवलपमेंट को पढ़ेंगे।